हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करते हैं एमसीक्यू की नई कड़ी के साथ, जिसमें हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी से, जिसमें हम आपको डेली 15 क्वेश्चन देंगे और जिसके साथ आपको कम से कम 10 से 15 फैक्ट आपको उसमें मिलेंगे, जिससे लगभग आपके कम से कम 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई रेखा कौन सी है? डूरंट रेखा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी मैगिनोट रेखा, ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा। आप हमें आंसर बताइए कमेंट करके। इसका सही आंसर होगा रेड क्लिफ। क्या होगा इसका? रेड क्लिफ। जो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। अब जो इसमें डूरंट रेखा वो किसके बीच है बताइए हमें। डूरंट जो रेखा है वो किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। भारत और अफगानिस्तान। कौन सी? डूरंट रेखा। और मैकमोहन रेखा किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? क्वेश्चन है डूरंट रेखा या डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी तिब्बत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि डूरंट रेखा किसके बीच में होती है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। तो इसमें क्या आंसर आएगा? किसके बीच में आएगी फिर? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। किसके बीच में? अफगानिस्तान के बीच में। डूरंट रेखा किसके? भारत और अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? थोड़े क्वेश्चन गलत है, सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो गलत क्वेश्चन होगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसके साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा हैं? भारत के निम्न राज्यों में किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब होता है कि कौन सा जो राज्य है भारत का जिसके तीनों तरफ कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या आएगा? हमें कमेंट करके आंसर बताइए जरूर। इसका आंसर आएगा त्रिपुरा। कौन सा आएगा? त्रिपुरा। नाम से हो रहा है त्रिपुरा, मतलब 3 ओर से घिरा हुआ। ठीक, 3 ओर से इसके अंदर सीमा लगती है। अभी किससे घिरा थी ना? ये बांग्लादेश से। बांग्लादेश से ये त्रिपुरा राज्य है, क्या है? तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। क्वेश्चन फिर समझिए। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जो भारतीय महाद्वीप है, उससे मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, मतलब जो पहले जो भूखंड था इसे क्या कहते थे पहले? ऑप्शन आपका है जुरासिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन टी इंडियाना, ऑप्शन डी गोंडवाना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा गोंडवाना।
क्या आएगा इसका? गोंडवाना इसका सही आंसर आएगा। इसका गोंडवाना जो लैंड था, इसका विघटन कब हुआ था? इसका जो विघटन है मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में क्या हुआ था? जो मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प जो है एक कब आया था? 200 मिलियन वर्ष पूर्व। कब आया? 200 मिलियन वर्ष पूर्व में इसका विखंडन हुआ था, जिससे कि जो भारतीय स्थल क्या हुआ था? जो भारतीय स्थल है वो, जो भारतीय स्थल पिंड क्या उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। किस तरह विस्थापित? उत्तर की ओर विस्तारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर क्या होगा? ये मूलतः कितने में? 4 भागों में विभाजित है। कितने? 4 भागों में। कौन कौन से होंगे? पहले उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का पर्वतीय मैदान पहला आएगा। दूसरा आएगा विशाल मैदान, ठीक। ऑप्शन और तीसरा क्या आएगा? तीसरा में आएगा इसमें प्रायद्वीपीय पठार। क्या आएगा? प्रायद्वीपीय पठार। और जो चौथा है वो आएगा तट एवं द्वीप। चौथा क्या आएगा? तट एवं द्वीप आएगा, ठीक। इसमें फोर्थ क्या आएगा? फोर्थ आएगा तट एवं द्वीप। पहला क्या आएगा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा आएगा विशाल मैदान, और तीसरा आएगा प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा आएगा तट एवं द्वीप। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल का कुनानाड है ना, कुनानाड प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए, भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, या एक प्रवालीय द्वीप के लिए। ऑप्शन डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। जो केरल का कोकणाड क्षेत्र जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। क्या है? सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। जो केरल जो ये तट जो है ये क्या करता है? समुद्र तल से नीचे खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। जो समुद्र तल है वहाँ जो खेती होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। और जो केरल को क्या कहा जाता है? केरल को धान का कटोरा कहा जाता है। केरल को धान का कटोरा है ना, याद रखना। केरल को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, ऑप्शन सी बृहद हिमालय श्रेणी, ऑप्शन डी धौलापट श्रेणी। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या आएगा? हमें कमेंट बताइए। इसका सही आंसर आएगा बृहद हिमालय श्रेणी। क्या आएगा? बृहद हिमालय श्रेणी। ये क्या है? जो बृहद हिमालय श्रेणी है ये क्या? सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। कौन सी है? प्राचीनतम श्रेणी है, सबसे प्राचीनतम श्रेणी है।
कौन सी है प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। और क्या इसका, ये कौन सी युग की है, ये है ओलिगोसीन युग की। कौन सी युग की है, ओलिगोसीन युग की। ये ओलिगोसीन युग की श्रेणी है, जो कब आया था, 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय है हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश। ऑप्शन आपकी है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक हिमालय, ऑप्शन सी बृहद हिमालय, ऑप्शन डी अरावली। इसका सही आंसर क्या होगा, अब आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा शिवालिक हिमालय। क्या इसका आंसर सही होगा, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की चर्चा करते थोड़ी देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है वो क्या है, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग में स्थित है। जो हिमालय पर्वत है वो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग में स्थित है। ये क्या है, हिमालय का सबसे दक्षिण श्रेणी है। हिमालय का क्या है, दक्षिण श्रेणी है। शिवालिक क्या है, हिमालय का दक्षिणी श्रेणी है। क्वेश्चन पर पूछा जाएगा कि हिमालय की दक्षिण श्रेणी कौन सी है, तो आप इसका आंसर क्या लगा सकती हैं, शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ऑप्शन है इयोजोइक, ऑप्शन बी प्लियोजोइक, ऑप्शन सी मेसोजोइक, ऑप्शन डी सेनोजोइक। इसका सही आंसर आएगा डी, कौन सा, सेनोजोइक। जो सेनोजोइक है ये क्या है, जब बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था उस समय की युग को, जो समय का युग जब हिमालय का निर्माण हुआ था उस समय युग को क्या कहेंगे, सेनोजोइक युग कहेंगे। कब हुआ था, आज से लगभग 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, निम्न में से कौन सबसे नवीन श्रेणी है। ऑप्शन ए है विंध्य, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी अन्नामलाई। इसका सही आंसर आएगा सी, क्या आएगा, शिवालिक आएगा। जो शिवालिक श्रेणी है ये क्या है, नवीन नवीन पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। किसका है, नवीन पर्वत श्रेणी, नवीन पर्वत श्रेणी है, नवीन पर्वत श्रेणी है। और ये किसका उदाहरण है, बलित पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत। बलित पर्वत मतलब दो जो पर्वत रहते हैं इधर उधर, जो बीच में गड्ढा, उसको बलित बोलते हैं। जैसे अब बताऊँ मैं, एक ये पर्वत हो गया, एक ये पर्वत हो गया, इसके जो बीच का हिस्सा है इसको बोलेंगे बलित। अगला क्वेश्चन, पीर पांजल श्रेणी पाई जाती है, और पीर पांजल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। इसका सही आंसर आएगा जम्मू एंड कश्मीर। क्या है, जो पीर पांजल श्रेणी है कहाँ है, मध्य हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य हिमालय में स्थित है। ये कहाँ से, इसका विस्तार कहाँ से तक इसका पीर पांजल का, हिमाचल से लेकर कहाँ तक, जम्मू कश्मीर तक इसका विस्तार है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन पर्वत, एक्चुअली किन है, इस पर सुधार कीजिए, किन है, किन पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन लद्दाख व जस्कर, ऑप्शन बी बृहद हिमालय व पीर पांजल, ऑप्शन सी बृहद हिमालय व जस्कर, ऑप्शन डी कराकोरम व लद्दाख। इसका सही आंसर आएगा बृहद हिमालय व पीर पांजल।
इसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्या है। जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, कहाँ है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में वृद्ध हिमालय है। कहाँ पर है? कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व में। कहाँ पर आएगा? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में वृद्ध हिमालय और दक्षिण पश्चिम में क्या है? दक्षिण पश्चिम में क्या है आपका? पीर पांजाल है। वृद्ध हिमालय उत्तर पश्चिम में है और पीर पांजाल दक्षिण पश्चिम में है, इसके कश्मीरी घाटी के। अगला क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। इसका ऑप्शन आएगा सी। ये किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी है, किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का उदाहरण है। इसी के साथ यह एमसीक्यू आज ही समाप्त होता है। धन्यवाद। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि यह एमसीक्यू आपको कैसे लग रहे हैं। सो थैंक यू।